राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन आज हम माँ धूमावती की पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करती है। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के सामूहिक जप, अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ किया जाता है। महाधूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रमल मंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। माँ धूमावती की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी को बहुत भूख लगने लगती है और वह भगवान शिव से कुछ भोजन की मांग करती हैं। उनकी बात सुनकर महादेव देवी पार्वती जी से कुछ समय इंतजार करने को कहते हैं ताकि वह भोजन का प्रबंध कर सके। समय बीतने लगता है परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती और देवी पार्वती भूख से व्याकुल हो उठती हैं। क्षुधा से अत्यंत आतुर हो पार्वती जी भगवान शिव को ही निगल जाती है। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है। तब माता की भूख शांत होती है। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शिव को निगल लेती है, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव जी के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका नाम धूमावती भी होगा। माँ धूमावती की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर अब इस चौकी पर कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती का चित्र या मूर्ति या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए, लोबान से धूप करे और राख या भभूति से माँ को तिलक करे। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करे और भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाए। माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करे। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ का चढ़ाया हुआ भोग सभी में वितरित कर दे। धूमावती की पूजा का महत्व। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रमल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती को दरिद्र
दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माँ धूमावती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।